एक ऐसी बुक जो सिर्फ थ्योरी नहीं है, वर्ल्ड डोमिनेशन का मैनुअल है। एक ऐसी बुक जिसमें लिखा है कौन से देश को तोड़ना है, कौन से देश को यूज़ करना है और कौन से देश को दुनिया के मैप में इररिलेवेंट दिखाना है। आज हम बात करेंगे द फाउंडेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स, एक कंट्रोवर्शियल बुक जो आज भी ग्लोबल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये पावर, मैनिपुलेशन और फ्यूचर वॉर्स का ब्लूप्रिंट है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 प्लानिंग मोड में है अभी, तो उसकी फाइल यहीं से निकलेगी। सो व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स? ये बुक 1997 में लिखी गई थी अलेक्जेंडर डोगिन की द्वारा। एक रशियन फिलोसोफर थे ये और जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे। इस बुक का मेन आइडिया सिंपल है, वर्ल्ड को ईस्ट वर्सेस वेस्ट में बांट दो और रशिया को एक यूरेशियन अंपायर बना दो। इस बुक में जियोपॉलिटिक्स से बॉर्डर्स का गेम नहीं है, ये कल्चर, रिलीजन, मीडिया, इकोनॉमी एंड साइकोलॉजी का वॉर है। यहाँ टैंक्स और मिसाइल से ज़्यादा डेंजरस है आइडियाज़। बुक का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है यूरेशियनिज्म। वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, अटलांटिक वर्ल्ड, इसमें आएंगे यूएसए, यूके, नाटो, वेस्टर्न यूरोप। यूरेशियन वर्ल्ड, रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप। डॉगिन के अकॉर्डिंग अमेरिका लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, इंडिविजुअल, ये सब फॉलो करेगा और रशिया ट्रेडिशन, अथॉरिटी, कल्चर, कलेक्टिविटी एंड आइडेंटिटी पे फोकस करेगा। बुक साफ साफ कहती है अमेरिका को डायरेक्ट वॉर से नहीं, अंदर से तोड़ना होगा। सबसे सस्ती और पावरफुल वेपन है कन्फ्यूज़न। साइकोलॉजिकल एंड इंफॉर्मेशन वॉर इस बुक में लिखा है, फेक न्यूज़ स्प्रेड करिए, मीडिया और सोशल मूवमेंट को मैनिपुलेट करिए, रेसिज्म, जेंडर इशू, प्रोटेस्ट को फ्यूल डालिए और डेमोक्रेसी के नाम पर इनस्टेबिलिटी क्रिएट करिए। ये सब लिखने का ऑब्जेक्टिव है एनिमी को अपने ही सिस्टम पे डाउट करने पे मजबूर कर दो। आज जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे न्यूज़ेज़ और न्यूज़ेज़ में कमेंट सेक्शन में वॉर, इलेक्शन इंटरफेरेंस एंड नैरेटिव बैटल्स जो हम आजकल सोशल मीडिया पे बहुत फ्रिक्वेंटली देखते हैं, तब लोग ये कह सकते हैं कि ये डॉगिन के बुक की ब्लूप्रिंट जैसा है। जब देश आपस में लड़े तब सुपर पावर चुपचाप जीत जाता है। बुक में क्लियरली लिखा है कौन सा देश कैसे डील किया जाएगा। यूएसए को डील करना है तो इंटरनल चोकस, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट और मोरल डिक्लाइन से करिए। यूके को डील करना है तो यूरोप से अलग करिए। और यूक्रेन की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए रशिया के इन्फ्लुएंस में। और यूरोप, जर्मनी, फ्रांस को अलग इंटरेस्ट में बांटो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बुक डायरेक्ट वायलेंस से ज़्यादा इनडायरेक्ट कंट्रोल पर फोकस करता है। गन से पहले माइंड का टारगेट करो। रशिया मिलिट्री एकेडमिक्स में पढ़ाई गई है ये बुक। पुतिन के रशिया के एक्शन से आइडिया मैच करते हुए दिखे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज इस बुक को डेंजरस प्रोपेगेंडा मानती है, जिस वजह से ये बुक कंट्रोवर्सी में है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ थ्योरी है और कुछ कहते हैं ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। सच क्या है ये आप डिसाइड करो। फाउंडेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स हमें एक चीज़ सिखाती है कि आज की लड़ाई बॉर्डर्स की नहीं है, बिलीफ्स की है, नैरेटिव्स की है और परसेप्शन की है। जो देश स्टोरी कंट्रोल करता है, इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है और कल्चरल इन्फ्लुएंस रखता है, वही फ्यूचर का सुपर पावर होता है। अगला वॉर बम से शुरू नहीं होगा, वो शुरू होगा आपके फ़ोन स्क्रीन से। कमेंट में बताइए क्या ये बुक सिर्फ थ्योरी है या वर्ल्ड पॉलिटिक्स का हिडन मैनुअल।